तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी एंड इन द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया एंड टेरिटोरी आर्टिकल 1 to 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने रीऑर्गेनाइज किया, कैसे इंटीग्रेट किया प्रिंसले एस्टेट को। ठीक है, किसको इंटीग्रेट किया, कैसे हमने इंटीग्रेट किया प्रिंसले एस्टेट को। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसले एस्टेट, तो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी के पहले, प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले जो पॉलिटिकल यूनिट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देयर वर टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, दो तरह का पॉलिटिकल यूनिट है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो जो पहला टाइप का पॉलिटिकल यूनिट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसले एस्टेट। प्रिंसले स्टेट नाम से क्लियर है, प्रिंस का स्टेट, राजकुमार का स्टेट, क्लियर है, राजकुमार का स्टेट, प्रिंसले स्टेट, क्लियर है। तो दे वेर रूल्ड बाय लोकल प्रिंसेस, राजा, लोकल राजा, लोकल प्रिंसेस, लोकल राजा, इनके द्वारा इनको रूल किया जा रहा है, लोकल प्रिंसेस के द्वारा। ठीक है, प्रिंसेस के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि एक कानून है पैरामाउंट सी, कौन सा कानून है, पैरामाउंट सी, जिसको इन्होंने साइन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। पैरामाउंट सी, तो पैरामाउंट सी एक कानून है जिस कानून को साइन करने के बाद यदि आप प्रिंसले स्टेट के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, यानी जिस प्रिंसले स्टेट ने क्या किया है, पैरामाउंट सी को साइन किया है ब्रिटिश के साथ, जैसे ये ब्रिटिश है और यहाँ पे दो स्टेट है, स्टेट ए और स्टेट बी। तो बी ने क्या किया, पैरामाउंट सी साइन किया और ए ने पैरामाउंट सी साइन नहीं किया। आ रहा समझ में। तो यदि आप स्टेट ए पर अटैक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट ए का डिफेंस स्टेट ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर है। बट यदि आप स्टेट बी पर अटैक करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपको फाइट करना पड़ेगा ब्रिटिश के साथ, जो कि इस स्टेट का जो डिफेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड पैरामाउंट सी। तो ये पैरामाउंट सी इन्होंने साइन किया प्रिंसले स्टेट ने। जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल यूनिट है इसको हम बोलते थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो जो ब्रिटिश इंडिया है इसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसको रूल किया जा रहा है, जैसे वहाँ गवर्नर हो गया। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है दे आर रूलिंग ब्रिटिश इंडिया, ओके, वाइल प्रिंसेस स्टेट आर रूल्ड बाय लोकल प्रिंसेस, क्लियर है, लोकल प्रिंसेस ये इसको रूल कर रहा है। ये क्लियर है या डाउट है, बताइए, कोई डाउट है। चलिए, अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे यहाँ कानून आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कौन सा कानून आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये कानून आता है। तो जैसे ही ये कानून आता है तो क्या होता है कि जो इंडियन टेरिटोरी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्लियर है। इंडियन टेरिटोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है आपका है डोमिनियन ऑफ इंडिया और सेकंड है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका है डोमिनियन ऑफ इंडिया और सेकंड है डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि पैरामाउंट सी जो है खत्म हो जाता है, जो कि ब्रिटिश रूल अब एबॉलिश हो गया। तो जो कि ब्रिटिश रूल अब सीज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इन कारणों से पैरामाउंट सी का कोई सेंस नहीं है, तो पैरामाउंट सी सीजेज। पैरामाउंट सी सीजेज, यानी कि अब जो प्रिंसले स्टेट है उसको अपने टेरिटोरी को यदि बनाकर रखना है, ठीक है, तो उसका जो डिफेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाउ प्रिंसले स्टेट, नॉट ब्रिटिश, क्लियर है, नॉट ब्रिटिश। ठीक है, नॉट ब्रिटिश। तो जो प्रिंसले स्टेट है, ठीक है, अब इसके पास तीन चॉइस है, तीन चॉइस है। तो पहला चॉइस तो यह है कि जो दो स्ट्रांग पॉलिटिकल यूनिट है इंडिया और पाकिस्तान उससे ये मर्ज हो जाए, क्लियर है। तो पहला चॉइस क्या है कि या तो वो मर्ज हो जाए इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या यदि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है
ठीक है। तो क्या करे, दोनों से फाइट करे और अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे। दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या करे, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे। तो जो मैक्सिमम प्रिंसलेस स्टेट है, ठीक है, दे ज्वाइंट इधर इंडिया और पाकिस्तान। बट इंडिया के लिए 3 प्रिंसलेस स्टेट कंसर्न था, ठीक है, सरदर्द बना हुआ था। 3 प्रिंसलेस स्टेट, इंडिया के लिए जो 3 प्रिंसलेस स्टेट है सरदर्द बना हुआ था। देखो मेरा मैप बहुत गंदा होता है भैया, ठीक है, तो इसको अदर भी मत लेना बात, ठीक है भैया। पहला कौन सा है, पहला है हैदराबाद, पहला है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है, इसका कहना यह था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब तुम जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान कंट्री क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2 फ्रंटियर को संभाल नहीं पा रहा है। पहले जो था पाकिस्तान 2 था, एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, सेकंड क्या था, सेकंड था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, थैंक्स टू श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्लियर है, थैंक्स टू श्रीमती इंदिरा गांधी जी कि इन्होंने क्या किया, बोला नाउ यू आर नॉट ईस्ट पाकिस्तान, यू आर नाउ बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। कब, 1971, कब, 1971। ओके, 1971 में बांग्लादेश बनाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम था, क्योंकि उस समय जो था इंडिया, ठीक है ना, वो यूएस के साथ था। मतलब हम लोग फॉलो कर रहे थे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कौन सा पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट, ये हम पढ़ेंगे ब्रीफ में फॉरेन पॉलिसी के बाद, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अमेरिका से टकराना, समझ में आ रहा है, रसिया से हेल्प लेना। 1971 में क्या हुआ, तो रसिया 1970 के आसपास, ठीक है, 1970 के आसपास इंडिया रसिया फ्रेंडशिप रिलेशन साइन हुआ, ठीक है। यानी हम नैम के अगेंस्ट चले गए थे, नैम के से थोड़ा डेविएट हो गए थे, ठीक है, थोड़ा डेविएट। खैर ये ज़्यादा ब्रीफ हो जाएगा, चलो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। हैदराबाद, ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड कंसर्न क्या था, जूनागढ़, जूनागढ़। थर्ड टेरिटोरी है जम्मू कश्मीर। ये तीनों टेरिटोरी इंडिया के लिए बना हुआ था सरदर्द। ओके, इन तीनों को इंटीग्रेट करना इंडिया के लिए क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, चैलेंज था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब मिलिट्री के द्वारा, यहाँ पे रेफरेंडम के द्वारा, और यहाँ प्लेबिसाइड के द्वारा, ठीक है, इन तीनों को इंडिया से मर्ज किया गया। अब ये तीनों गैस को हम समझते हैं जरा, ठीक है, कहानी को हम समझते हैं। तो कहानी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, कहानी क्या था। तो इस तरह से इंटीग्रेट किया गया प्रिंसले स्टेट को विद इन इंडियन टेरिटोरी, विद इन इंडियन टेरिटोरी। अब कहानी समझिए, प्रिंसले स्टेट इन इंडिया बिफोर 1947, ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है, मैप दिया हुआ है, क्लियर है, ये मैप है। ये हैदराबाद है, ये जूनागढ़ है, और ये आपका कौन सा रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर है। जो रेड कलर का है वो प्रिंसले स्टेट है, और जो येलो कलर का है वो आपका ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। तो येलो कलर का क्या है, ब्रिटिश इंडिया है। तो लगभग आधा आधा जो है, ठीक है, आधा प्रिंसले स्टेट और आधा क्या आपका ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। तो इस आधे को इंडिया से मर्ज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अभी देखो, अब इशू चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान वाज आल्सो प्रिंसले स्टेट, ठीक है। दे नाउ डिमांड, ठीक है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, बलूची मूवमेंट। तो बिफोर 1947 इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ 2 कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, क्लियर है। तो पहला कैटेगरी क्या है, पहला कैटेगरी है ब्रिटिश प्रोविंस, ओके, और ब्रिटिश प्रोविंस इज सिमिलर टू यूनियन टेरिटोरी इन करंट टाइम, क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ओके। सेकेंड है प्रिंसले स्टेट, तो दे वर अंडर रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस, मतलब कि जो लोकल प्रिंस है उसके द्वारा इसको रूल किया जा रहा था, ठीक है। एंड दे वर सब्जेक्ट टू पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, तो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, इंडिया और पाकिस्तान, और पैरामाउंटेंसी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब परिणाम क्या क्या है इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 का, क्या क्या परिणाम है। तो पहला परिणाम तो ये है कि अब इसके पास 3 चॉइस है प्रिंस स्टेट के पास, या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, या ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को, या दोनों से लड़ो, पावरफुल हो तो मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है।
तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसे कैसे इंटीग्रेट किया गया, तो अमंग 552 प्रिंसली स्टेट 549 जो है वो इंडिया को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अमंग 542, ठीक है, 552 आई एम सॉरी, ठीक है, 549 इंडिया को ज्वाइन कर लिया, बट 3 रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। कौन कौन सा है? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ओके, कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा मर्ज किया गया। ये सब कीवर्ड आपको याद रखना, मेनली आपको कीवर्ड याद रखना, कहानी नहीं सुनना है, ठीक है। एग्जाम में जब कीवर्ड याद रहेगा तभी स्पेसिफिक आंसर को आप लिख पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो गुड आंसर लिखने के लिए क्या करना है, आपको कीवर्ड को याद रखना है। हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन, कश्मीर बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। अब ये क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक कागज है, ओके, जिस कागज को साइन करने के बाद जो है आप इंडिया में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको तैयार किया गया था जब 552 प्रिंसली स्टेट को क्या करना था, इंटीग्रेट करना था इंडिया के साथ, ठीक है। तो एक क्या कहते हैं, एक कागजी मैकेनिज्म लाया गया था, उस मैकेनिज्म का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, ठीक है। और इस कागज को जो जो साइन कर लेगा वो क्या होगा, वो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटोरी हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, ठीक है। तो कश्मीर को मर्ज किया गया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, और जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत, लोकमत, इसको बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम क्या होता है आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रेम्बल वाले चैप्टर में। प्रेम्बल में डेमोक्रेसी एक टॉपिक होगा, ठीक है, उस टॉपिक का वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे ब्रीफली बताया गया कि रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार दोबारा में रिपीट करते हैं, हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन, जम्मू एंड कश्मीर बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, ओके, एंड जूनागढ़ बाई रेफरेंडम, ठीक है, बाई रेफरेंडम, बाई रेफरेंडम। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने स्टेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। तो जो पार्ट ए है, पार्ट 4 कैटेगरी क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए के अंदर क्या है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है। पार्ट बी के अंदर क्या है, जो पहले प्रिंसली स्टेट थे, एस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट। पार्ट सी के अंदर क्या है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। और पार्ट डी के अंदर है अंडमान एंड निकोबार एंड एनेक्स टेरिटोरी, मतलब फ्यूचर में इस टेरिटोरी को एनेक्स किया। पार्ट ए जो है उसके अंदर कौन सा है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है, ठीक है, क्लियर है। कौन कौन है इसके अंदर, असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और वेस्ट। इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको रटना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मैंडेटरी क्या कहते हैं क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछते, ठीक है। आपको रटना होता है, इतना याद कर लीजिए कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए बी सी डी। पार्ट ए के अंदर आता है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज। पार्ट बी के अंदर आता है ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट, मतलब जो पहले प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। पार्ट सी के अंदर आता है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, और पार्ट डी के अंदर आता है अंडमान निकोबार और टेरिटोरी दैट विल बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। पार्ट बी में आता है कौन, प्रिंसली स्टेट ईस्ट वाइल, कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, का नाम पहले मध्य भारत था, ठीक है, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचिन, विंध्य प्रदेश, ओके, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और पेप्सू स्टेट, ठीक है, ये कहाँ पे, पंजाब में है, ओके, पंजाब में। चीफ कमिश्नर प्रोविंस में आता है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। को ऑर्ग स्टेट है कर्नाटका में, दिल्ली, हम हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी में क्या आता है, अंडमान निकोबार और टेरिटोरी दैट विल बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो याद नहीं करना लिस्ट को, ठीक है भाई, समझ में आ गया, बस कहानी समझना है। और वहाँ पे 3 वर्ड याद रखना, क्या क्या, पुलिस एक्शन बाई हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन, जम्मू कश्मीर बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन एंड जूनागढ़ बाई रेफरेंडम, ठीक है। आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। So class is over now. Very well, thank you.